तो दोस्तों, बिजनेस करने का मन किसका नहीं करता, है ना। बिजनेस करने में मजा किसको नहीं आता। काफी लोगों की, क्योंकि भाई ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, आपको जो पैकेट अपने पैक करे हैं ना, वो आपको नेक्स्ट डे आपको भेजने पड़ते हैं, है ना। और इसमें एक टाइमिंग होती है। और आप ये भी सोचते होंगे भाई, जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता तो होना चाहिए कि लगना कितना है, कि बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा लगता है, कितना लगेगा। और अभी ना सैंपल लाना, अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो 10 या 20 तरह के सैंपल लाना, दो या 3 भाई, और जॉब के साथ भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में जॉब मत छोड़ना, बाद में छोड़ना जब आपको लगे कि बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। और भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफी लोग सब्सक्राइबर जो है मेरे से पूछते हैं कि क्या मैं जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस जैसे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे मैं बिजनेस कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको मैं इस वीडियो में आपको मैं जवाब दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो, या कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बने रहना। पहले तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई रिलेटिव हो तो उससे ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन उनकी तक पहुंच सके, ठीक है। तो अब चलो वीडियो शुरू करते हैं, आपको मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, बिजनेस करने का मन किसका नहीं करता, है ना। बिजनेस करने में मजा किसको नहीं आता। काफी लोगों की मजबूरियां होती हैं जो बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि भाई उनको पूरा पैसा चाहिए होता है और बिजनेस में पैसा लगता भी है, ये हकीकत है। और लोग सोचते हैं, लोगों को डाउट होता है कि वो जॉब के साथ साथ बिजनेस कैसे मैनेज करें, ठीक है। और जॉब छोड़ें या नहीं छोड़ें, जॉब के साथ साथ बिजनेस करें, है ना। तो आप में ये मन में यही डाउट होता है ना। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है, आप जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हो, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको भाई मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जॉब और बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। और आपका मन कर रहा है बिजनेस करने का, तो आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन जरूरत नहीं है आपको जॉब छोड़ने की, भाई वहां से जो पैसा आ रहा है वही उसी का यूज करके आप बिजनेस पे थोड़ा लगा सकते हो, है ना। उसको लेकिन आपको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, है ना। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लो जॉब से आप शाम तक आ जाते हो, तो उसके बाद आप अपने बिजनेस पे काम कर सकते हो, कि सोच सकते हो कि मुझे क्या बेचना है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप वहां से आके, जॉब से आके, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके 1-2 घंटे आप बिजनेस पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, आपको जो पैकेट अपने पैक करे हैं ना, वो आपको नेक्स्ट डे आपको भेजने पड़ते हैं, है ना। और इसमें एक टाइमिंग होती है। मान लो जो ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे 11 बजे तक आ रहे हैं या अमेजोन पे आ रहे हैं, आपको अगर उसमें डेट आ रही है कि उस दिन भेजना है, तो आपको भेजना पड़ेगा। आपको संभालने वाला घर पे कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे मान लो रात को अपने ऑर्डर पैक कर दिए, घर पे कोई ना कोई होना चाहिए उसको हैंड ओवर करने के लिए। जो पिकअप बॉय आते हैं उनको देने के लिए घर पे कोई ना कोई होना चाहिए। और कोई ना कोई जैसे आपके में हो जो प्रिंट निकाल सके, है ना। थोड़ा बहुत, जैसे मान लो आपकी वाइफ है या घर में कोई है, छोटे भाई बहन जो भी है, उनको थोड़ा बहुत आपको सिखाना पड़ेगा कि प्रिंट कैसे निकालते हैं। बाकी ऑर्डर आप फोन से भी शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन प्रिंट निकालने के लिए आपको सिस्टम पे कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई, करना है तो, है ना। बाकी मेन काम आप जॉब से आके रात को कर सकते हो, ज्यादा ऑर्डर है ना। और उनको पैक करके रात को रख देना, और मॉर्निंग में पिकअप वाला आता है, तो घर पे कोई ना कोई होना चाहिए उसको हैंड ओवर करने के लिए, ठीक है। और हाँ, पहले जॉब मत छोड़ना। अगर आपको लगे कि बिजनेस धीरे धीरे आगे ग्रो हो रहा है, तब आप सोचना, क्योंकि भाई बिजनेस जमने में बहुत टाइम लगता है ना। कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। ये इसमें ऐसा नहीं होता कि मान लो आपने आज लिस्टिंग करी, आज आपने बिजनेस चालू किया, तो 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में आना बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपके ऑर्डर आने चालू हो गए। ऐसा नहीं होता भाई, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए जॉब करते रहना, लेकिन थोड़ा उस पर भी काम करते रहना, लिस्टिंग वगैरह बढ़ाते रहना पड़ेगा आपको। जब भी आपको टाइम मिले, 2 घंटे का रात को मिले या कभी भी मिले, आपको साइड बाई साइड बिजनेस पे थोड़ा टाइम देते रहो,
जॉब मत छोड़ो, जो पहले को कंटिन्यू रखो। जब जब थोड़ा बिजनेस में आपको देखिए कि हाँ ऑर्डर आने लग गए हैं, धीरे धीरे कुछ ग्रो होने लग गया है, तब आप सोचना। अगर आपका मैनेज हो रहा है जॉब के साथ साथ बिजनेस, तो जॉब कंटिन्यू रखो और बिजनेस को भी करो, कि जो उससे जो पैसा आ रहा है वो बिजनेस में उससे क्या करो, बिजनेस को थोड़ा ग्रो करो, है ना। कुछ टाइम बाद छोड़ना, जब आपको लग जाए कि बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। और आप ये भी सोचते होगे भाई, जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता तो होना चाहिए कि लगना कितना है, कि बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा लगता है, कितना लगेगा स्टार्टिंग में, है ना। तो भाई बिजनेस में जितना पैसा लगा उतना तो कम होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी की होती है ना। अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हो अच्छे से, तो आपके पास जिस कैटेगरी में आप डील करने की सोच रहे हो उस कैटेगरी में ब्रांड होना बहुत जरूरी है, ट्रेडमार्क होना चाहिए। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल करने के लिए ट्रेडमार्क होना चाहिए। बाकी मीशो पे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है मीशो भी ट्रेडमार्क के लिए ये फोर्स करेगा, बिना ट्रेडमार्क के सेल नहीं करने देगा भाई, है ना। अगर आप अच्छे से बिजनेस करना चाहते हो तो एक तो जीएसटी चाहिए होगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि आपको सेल क्या करना है। फिर उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उस कैटेगरी में ब्रांड लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आपको फिर लिस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये लगा लो 2000 तो हो गए जीएसटी के, है ना, 2000 हो गए जीएसटी के। अगर आप मीशो पे अभी स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप सैंपल ला सकते हो, 3-4 हजार के सैंपल ला सकते हो, उसमें ट्रेडमार्क नहीं चाहिए होता अभी, तो वहां से आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। और अभी ना सैंपल लाना, अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो 10 या 20 तरह के सैंपल लाना, 2-2 या 3-3 क्वांटिटी करके, जो आपको चल जाए फिर उस कैटेगरी में आप आगे डील करना, है ना। और अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो दूसरी चीज चाहिए आपको ट्रेडमार्क। उसमें भाई लगता है आपका 6 से 7 हजार या 8 हजार आपको सी से पूछना पड़ेगा, जो भी आपके आसपास है, कि कितना चार्ज वो करते हैं ट्रेडमार्क के लिए। उसी के थ्रू आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल कर सकते हो, है ना। जो फ्लिपकार्ट है ना भाई स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको भाई डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेल क्या करना है, क्योंकि उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ब्रांड मिलेगा, क्योंकि ब्रांड की भाई कैटेगरीज होती है। जैसे कि अगर मान लो फैशन का सोच रहे हो, कपड़े सोच रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो फैशन की आइटम, तो वो आती है क्लास 25 में। ट्रेडमार्क में ऐसी क्लासेस बनी हुई है, 1 से 35 के आसपास तक है, सबकी कैटेगरी की अलग अलग क्लास है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में सेल करने की सोच रहे हो तो उसकी क्लास है 9, और किचन में सोच रहे हो तो उसकी क्लास है 21, और बैग्स की है 28, और फिटनेस की है बैग्स की है 18, फिटनेस की है 28। इसी तरह की ना बहुत सी कैटेगरीज बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई है ट्रेडमार्क में। आपको जिस कैटेगरी में सेल करना हो आपको पहले सोचना पड़ेगा, फिर उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ब्रांड लेना पड़ेगा, नाम, और आपको नाम भी सोचना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में चाहिए आपको नाम सोचना पड़ेगा। जैसे नाइक वगैरह होते हैं, एडिडास होता है, आपको इस तरह का कोई बढ़िया सा नाम सोचना पड़ेगा, और फिर आप ट्रेडमार्क लेके अमेजोन फ्लिपकार्ट पर स्टार्ट कर सकते हो। तो टोटल बजट कितना हो गया, मान लो अच्छे से कर रहे हो फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए, तो एक तो जीएसटी हो गया 2000 का लगा लो, और ये लगा लो 7000 के आसपास आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, मैं मोटे मोटे तौर पे लगा रहा हूँ। अब और बाकी जो खर्चा होगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर होगा, आप कितने का प्रोडक्ट ला रहे हो और क्या प्रोडक्ट ला रहे हो, है ना, स्टार्टिंग में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा अब, ठीक है। और हाँ, बैंक डिटेल्स चाहिए होती है, इसमें करंट अकाउंट चाहिए होता है अगर आपको ठीक से करना है तो। वो तो यार बैंक से जाओगे तो खुल जाता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक अकाउंट तो खुल ही जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सैंपल लाके, और स्टार्टिंग में सैंपल लाना। सैंपल में मान लो 4-5 हजार का खर्चा आ गया, 9-10, आप 14-15 हजार में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ना ऑनलाइन बिजनेस का ये फायदा होता है, आप इसमें सैंपल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑफलाइन में तो आपको क्या चाहिए होता है भाई, पूरी शॉप चाहिए होती है, उसको भरना पड़ता है शॉप को, क्योंकि दिखाना पड़ता है भाई पूरी शॉप में। इसमें क्या है, आप 10 से 20 तरह के सैंपल लाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, और उन्हीं सैंपलों को यूज करना होगा आपको, उन्हीं सैंपलों से कॉम्बोस क्रिएट करना, ताकि लिस्टिंग जितनी बढ़ेगी उतने से फिर उतने में चांसेस बढ़ते हैं आपके ऑर्डर आने के। कोई ना कोई लिस्टिंग चली जाएगी तो आप में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप और सोचोगे बिजनेस को बढ़ाने का,
है ना। तो ऐसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो भाई, और जॉब के साथ भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में जॉब मत छोड़ना, बाद में छोड़ना जब आपको लगे कि बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। और भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखना, स्टार्टिंग में नहीं होता। जब हमने भी स्टार्ट किया था, हमें भी पहले ऑर्डर आने में कम से कम 2 से 3 महीने लग गए थे। हमने भी सोचे थे छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा इसमें। मेरा ब्रदर जॉब करने चला गया था, फिर धीरे धीरे हमने फिर यार इस पे थोड़ा ध्यान और दिया, फिर बिजनेस ग्रो हुआ, फिर हम जाके यहाँ पहुंचे। हमें अभी 6 साल हो गए करते करते, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और किसी रिलेटिव को ये बिजनेस स्टार्ट कुछ करना हो, ये करना चाहता हो तो उसको शेयर कर देना, और नहीं आए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसी अच्छी और भी आने वाली वीडियो मिलती रहेगी, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।